दोस्तों, भारत में जब टीवी नहीं था तब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचारों, इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। गीत संगीत, प्रायोजित कार्यक्रमों या फिर क्रिकेट कमेंट्री के लिए रेडियो का सहारा लिया जाता था। कोई मौका किसी के पास नहीं, दंदनाती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। This is the 19th over of the England innings. 242 behind. मनोरंजन के लिए लोग इस पर बजने वाले फिल्मी गाने सुनते थे। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत सरकार के एक ऐसे मंत्री भी थे जिन्होंने रेडियो से फिल्मी गीत बजाने पर रोक लगा दी थी। यही नहीं, उन्होंने क्रिकेट की कमेंट्री भी रोक दी थी। मंत्री जी की इस सख्ती से जनमानस में खासा आक्रोश पैदा हो गया था। नतीजा ये हुआ कि लोग आकाशवाणी छोड़कर विदेशी चैनल रेडियो सीलोन की ओर आकर्षित हो गए थे। रेडियो आकाशवाणी से बेरुखी और रेडियो सीलोन से लोगों की बढ़ती नजदीकियों को देखकर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मंत्री जी को हटा दिया था। दोस्तों, आखिर कौन थे ये मंत्री और उन्होंने रेडियो से फिल्मी गाने और क्रिकेट कमेंट्री प्रसारित करने पर क्यों रोक लगा दी थी? तो चलिए दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम आपको इसी फैक्ट से रूबरू कराते हैं। दोस्तों नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं हमारा खास एपिसोड फैक्ट से रूबरू। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि आपको ऐसी ही खास जानकारी वाले वीडियो मिलते रहें। क्योंकि ऐसी जानकारियां दैनिक जीवन में न केवल हमारे लिए उपयोगी हैं बल्कि स्टूडेंट्स के लिए इनका खासा महत्व भी है। 200 साल 1952 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में बीवी केसकर यानी बाल कृष्ण विश्वनाथ केसकर सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाए गए। महाराष्ट्र में जन्मे केसकर ऐसे घराने से थे जो सांस्कृतिक और वैदिक परंपरा के पक्षधर थे। पंडित नेहरू चाहते थे कि भारत का रेडियो उच्च सांस्कृतिक स्तर का हो। चूंकि केसकर भारतीय शास्त्रीय संगीत, वैदिक परंपरा और सांस्कृतिक राष्ट्रीयता के प्रबल समर्थक थे, लिहाजा मंत्री पद संभालते ही उन्होंने रेडियो का सांस्कृतिक लेवल बढ़ाने के लिए कई सख्त कदम उठाए, बाद में जिनको लेकर खासा विवाद खड़ा हो गया। दरअसल केसकर ने महसूस किया कि रेडियो पर बजने वाले फिल्मी गीत फूहड़, वेस्टर्न कल्चर वाले और नैतिकता को गिराने का काम कर रहे हैं, जबकि केसकर शास्त्रीय भारतीय संगीत के फॉलोअर थे। लिहाजा उन्होंने रेडियो पर पहले फिल्म संगीत के प्रसारण टाइम को लिमिटेड करते हुए महज 10% कर दिया। जब बात इससे भी नहीं बनी तो आगे चलकर उन्होंने आकाशवाणी से फिल्मी गीतों के प्रसारण पर पूरी तरह बैन लगा दिया। साथ ही रेडियो पर प्रसारित होने वाले विज्ञापनों, प्रायोजित कार्यक्रमों और फिल्मी प्रोग्राम को भी पूरी तरह से बैन कर दिया। नतीजा ये हुआ कि भारत में फिल्म संगीत सुनने के शौकीन लोगों को बड़ा झटका लगा। दोस्तों, यही वो वक्त था जब रेडियो सीलोन को इस अवसर का लाभ उठाने का मौका मिला और विदेशी रेडियो भारत में फलने फूलने लगा। केसकर की सख्त नीतियों का अंत यही नहीं हुआ, उन्होंने आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाली क्रिकेट कमेंट्री पर भी बैन लगा दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि यह एक देश द्वारा दूसरे देश पर थोपा गया मनोरंजन है। इससे अंग्रेजों की गुलामी की अप्री याद आती है। कमेंट्री बंद कर देने के उनके इस फैसले का क्रिकेट के शौकीनों ने कड़ा विरोध किया। आखिरकार उन्हें अपना निर्णय वापस लेना पड़ा और लाइव क्रिकेट प्रसारण को परमिशन देनी पड़ी। यही नहीं, सिद्धांतों से समझौता न करने वाले केसकर ने हारमोनियम के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि उनका कहना था कि ये एक विदेशी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का बदला हुआ रूप है। केसकर की गलत नीतियों से आकाशवाणी के सारे श्रोता रेडियो सीलोन की ओर आकर्षित हो गए, जिसके चलते साल 1950 में अपनी हिंदी सेवा शुरू करने वाला रेडियो सीलोन बिना का गीतमाला, पुरानी फिल्मों के गीत और आप ही के गीत जैसे कार्यक्रमों के कारण पूरे भारत का पसंदीदा रेडियो स्टेशन बन गया। उसके बाद रेडियो सीलोन ने भारत में भी पांव पसारने शुरू कर दिए। रेडियो सीलोन ने विज्ञापन आय हासिल करने के लिए बॉम्बे में अपना रेडियो एडवर्टाइजिंग सर्विसेज भी स्थापित किया। धीरे धीरे आकाशवाणी के श्रोता और उसकी राजस्व आमदनी दोनों घटने लगे।
फिल्म इंडस्ट्री ने इसका तीखा विरोध किया क्योंकि इससे इंडस्ट्री की इकोनॉमी पर भी खासा असर पड़ने लगा था। आम श्रोताओं के साथ-साथ लेखक, संगीतकार, निर्माता और रिकॉर्ड कंपनियां सभी केसकर से नाराज थे। भारी दबाव के चलते केसकर को रेडियो सीलोन से मुकाबला करने के लिए साल 1957 में विविध भारती सेवा शुरू करनी पड़ी। बाद में नेहरू सरकार को एहसास हुआ कि लोगों का एक बड़ा वर्ग सरकारी रेडियो छोड़ रहा है। केसकर की सख्त नीतियां जनता और उद्योग दोनों को पसंद नहीं आई। लिहाजा जब 1962 में मंत्रिमंडल का फेरबदल हुआ तो पंडित नेहरू ने केसकर का विभाग किसी और को दे दिया। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। दोस्तों, अगर आप किसी खास विषय पर जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपने मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही एक और खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।